पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शादी के फंक्शन में भी वो सब कुछ छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट से पिज्जा खाती है। वहीं पिज्जा वाले से उसकी बहस भी हो जाती है। रजत भी उसकी इस आदत से काफी नाराज था। वहीं रागिनी की ननद हिना और हरीश अब घर पर शादी की बात करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब हिना घर आती है तो देखती है कि उसे देखने के लिए सुमित और उसके मम्मी पापा आए हुए थे और आखिर हिना अपने रिलेशनशिप की सच्चाई बता देती है। अब आगे। हिना, ये सब क्या चल रहा है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बुलाती ही ना इनको। मम्मी, मुझे क्या पता था कि आप उनको बुला लेंगे। आप एक बार बताती तो सही। हाँ मम्मी जी, ननद जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आजकल तो ये लव मैरिज करना चलता ही है। अब इसे क्या कहूँ? जवाब दूंगी तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी क्या? लेकिन मम्मी, मेरी खुशी का क्या? वैसे ननद जी, मम्मी जी की बात भी सही है, बेइज्जती तो होगी पर कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। बहाना क्या बनाना है? मैं कह देती हूँ जाकर कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, बस। अरे इतना क्या सोचना, अभी देखो मैं जवाब देकर आती हूँ। रुक बेटा, कहाँ जा रही है? अरे रुको तो देखते जाओ। तभी रागिनी जल्दी से उनके पास जाती है। हाँ तो अंकल जी, आंटी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, क्या बात है? और तुम्हारी सास कहाँ है? उन्हें छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या आप में से किसी को पिज्जा बनाना आता है? वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। बेटा, पिज्जा बनाने से इस रिश्ते का क्या लेना देना? लेना देना है। देखो, बात यह है कि मैं पिज्जा के बिना रह नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे लिए रिश्ता थोड़ी ना लाए हैं। कैसी बातें करती हो? अरे कल को ननद के घर आऊंगी तो मुझे पिज्जा कौन खिलाएगा? आपको तो बनाना आता ही नहीं। अच्छा मजाक है, बाजार से तो मिलता है ना पिज्जा। नहीं नहीं, मुझे तो घर का पिज्जा ही खाना है, इसीलिए रिश्ता नहीं हो सकता। तभी कल्याणी और हिना भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रागिनी की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। अरे मम्मी, ये भाभी कैसी बातें कर रही है? वही तो, सच में तो मुझे लगता है पागल हो गई है पिज्जा के चक्कर में। चलो मेरा काम तो बन ही जाएगा, अभी चलते बनेंगे ये। वहीं रागिनी उन लोगों से बहस कर रही थी। अरे कल्याणी जी, आप चुप है? रिश्ता नहीं करना था तो बुलाया क्यों? बेइज्जती करवाने के लिए? हमने नहीं बुलाया, आप ही बेइज्जती करवाने के लिए आ गए। जब पिज्जा नहीं आता था बनाना तो क्यों आए? आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। चलो मम्मी पापा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। वो तीनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। देखा मम्मी जी, देखा ननद जी, बन गया ना काम। अरे ये क्या तरीका है? आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? तो और क्या करती मम्मी जी, ऐसे आराम से तो वो जाने वाले थे ही नहीं। उन्हें तो हिना पसंद आ गई थी। हाँ भाभी, सही किया, चले गए वो। वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया आपने भी भाभी। कोई बात नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना। अब आप बताइए ननद जी, क्या चल रहा है? मम्मी भाभी, कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, हरीश। हम दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और तूने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। बहुत अच्छी बात है ये तो तेरी। मम्मी बस जब तक सब कुछ सही से सेट नहीं हो जाता मैं कैसे बताती। तो अब सब कुछ ठीक है, आपके भैया से भी तो बात करनी है। भैया तो मान ही जाएंगे। हरीश ने भी अपने घर पर बात कर ली है, वो सब भी तैयार है। तो ठीक है, उन्हें कह देना आ जाएंगे, एक बार मिलना तो जरूरी है। ये बात सुनकर हिना खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के गले लग जाती है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। और मेरा क्या, थोड़ा बहुत सहयोग तो मैंने भी किया है। हाँ भाभी, बिल्कुल किया है। हिना अपनी भाभी को भी गले से लगा लेती है। मैं जल्दी से हरीश को कॉल करके कहती हूँ, वो 1-2 दिन में ही हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, और तेरे भैया से मैं बात करूंगी रात को जब वो आएगा। रजत को भी सारी बात बताई जाती है और वो भी राजी था। अगले दिन हरीश और उसके मम्मी पापा हिना के घर आते हैं। मम्मी जी, वो लोग आ गए, मैं जल्दी से उनकी खातिरदारी करती हूँ। अरे तू रुक जा, तू इस घर की बहू है, मुझे जाने दे, मैं बड़ी हूँ। क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? इस बार रागिनी हर जगह आगे हो जाती थी और कल्याणी को पीछे छोड़ देती थी। कोई हल नहीं है इसका, हर जगह बड़ी बनती फिरती है। रजत से कहूंगी, इसे समझाएगा वही। रागिनी उनकी खातिरदारी करने पहुंच जाती है। और कैसे हैं आप सब? हिना ने तो सब बता दिया, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हाँ भाभी, बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुम्हारी सास कहाँ है? उन्हें भी बुलाओ। जी बस आ ही रही है मम्मी जी, हिना भी तैयार हो रही है। मैंने सोचा तब तक आपसे बात कर लूं, टाइम पास हो जाएगा आपका। वैसे आप लोग पिज्जा तो खा लेते हैं ना? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। जी वो मैंने आप सबके लिए पिज्जा बनाया है, मुझे पिज्जा बनाना पसंद है ना, मैंने आपके लिए भी पिज्जा बनाया है। तभी कल्याणी भी वहाँ आ जाती है। नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको, कैसे हैं आप सब? रागिनी बहू, जा रसोई में काम कर ले, कुछ नाश्ता बना ले। हाँ मम्मी जी, सब बन रहा है, अभी लेकर आती हूँ। हिना को भी बोलती हूँ। हाँ, रजत को भी भेज दे। इतने में रजत वहाँ आकर बैठ जाता है और रागिनी रसोई में चली जाती है। आपकी बहू काफी देर से पिज्जा पिज्जा कर रही है, क्या बात है? कुछ नहीं बहन जी, दरअसल उसे पिज्जा का बड़ा शौक है, आजकल घर पर भी बना लेती है।
अच्छा, तभी वो हमें बार बार कह रही है। तभी रागिनी सबके लिए पिज्जा लेकर आ जाती है। ओह शिट, फिर से पिज्जा। वैसे तो हरीश भी रेस्टोरेंट चलाता है, ये भी सब कुछ बना लेता है। रागिनी ये सब बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुश भी। क्या हरीश जी सच में पिज्जा बनाते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। यहीं पास में मार्केट में मेरा रेस्टोरेंट है। अरे वाह, फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। अब तो घर में पिज्जा मिलेगा। ओहो, रागिनी बस भी करो, जाओ हिना को बुला कर लाओ। तभी रागिनी हिना को भी लेकर आती है और सब लोग इस रिश्ते के लिए तैयार थे, इसीलिए कोई अड़चन नहीं आती है। फिर सब लोग पिज्जा ट्राई करते हैं। तो बताइए कैसा लगा सबको पिज्जा? ठीक है बेटा, बस काम चल जाएगा। क्या मतलब, अच्छा नहीं है क्या? अरे, हमारे बेटे के हाथ का बना खाओगी तो खाती रह जाओगी। अच्छा ऐसी बात है, तो खिलाओ कभी हमें भी। नहीं, कैसी बात करते हो, ये तो मजाक कर रही है मेरी बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, मजाक क्यों, आपको तो पता है ना पिज्जा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ जरूर, कभी खिलाऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल। वहीं रजत को रागिनी की बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उनके सामने वो कहता भी तो क्या। खैर, हिना और हरीश का रिश्ता हो जाता है। 2 दिन बाद रागिनी के मन में कुछ चल रहा था। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक हरीश जी ने पिज्जा नहीं खिलाया। अब क्या करूं, खुद खाने चली जाऊं या फोन करूं? रागिनी अभी भी पिज्जा के बारे में सोच रही थी और उसे हरीश का बनाया हुआ पिज्जा टेस्ट करना था। फोन करने का क्या फायदा, खुद ही चली जाती हूँ। शाम का वक्त था और रागिनी अपनी सास के पास जाती है। वो मम्मी जी, आज मैं मंदिर जाने का सोच रही हूँ, चली जाऊं क्या? हाँ बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाओ चली जाओ, हिना को भी ले जाओ साथ में। नहीं कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अकेली चली जाती हूँ, ननद जी तो पढ़ रही होंगी। अच्छा चलती हूँ। रागिनी मंदिर के बहाने से सीधा बाजार पहुंच जाती है और हरीश की दुकान भी ढूंढ लेती है और देखती है कि सामने हरीश बैठा था और वहाँ काफी स्टाफ काम कर रहा था। भाभी जी, आप आइए आइए। क्या बात है हरीश जी, आपने तो पिज्जा खिलाने का वादा किया था, 2 दिन हो गए पिज्जा नहीं आया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। मुझे पता था आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैं खुद ही खाने आ गई। हाँ हाँ, बैठिए आप, अभी भेजता हूँ पिज्जा। रागिनी बैठ जाती है और हरीश उसके लिए पिज्जा भेजता है और रागिनी को वो बहुत पसंद आता है। वो जल्दी से सारा पिज्जा खा लेती है। भाई मान गए, आपका पिज्जा तो बहुत अच्छा है। भाभी मैंने तो कहा ही था। ऐसे करो, एक छोटा सा पिज्जा और भिजवा दो, फिर अच्छे से पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरीश एक और स्मॉल पिज्जा बनवा देता है और वो भी रागिनी खा लेती है। हरीश जी, एक बात कहूँ, अगर आप मानोगे तो? जी हाँ हाँ भाभी, बताइए। वो दरअसल घर पर पता नहीं है कि यहाँ मैं पिज्जा खाने आई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बताना मत किसी को, ससुराल में अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। रागिनी घर आ जाती है और वो हर 2-3 दिन बाद मंदिर के बहाने से पिज्जा खाने हरीश की दुकान पर पहुंच जाती थी। धीरे धीरे रागिनी का वजन भी बढ़ने लगा था और वो मोटी दिखाई देने लगी थी। रागिनी, आजकल तो तुम पिज्जा भी नहीं खाती हो, फिर भी मोटी होती जा रही हो। हाँ, न जाने क्या है, मैंने आपको कहा था ना पिज्जा से कुछ नहीं होता, देखा। हाँ, लेकिन मोटी कैसे हो रही हो, क्या बात है? पता नहीं, ऐसे ही छुप छुप कर पिज्जा खाते को रागिनी को 2 महीने हो जाते हैं और एक दिन फिर से मंदिर जाने का बहाना बनाती है, लेकिन आज कुछ और होने वाला था। अच्छा मम्मी जी, जाती हूँ मंदिर। अरे बेटा, क्या बात है, 2 महीने से आजकल तू मंदिर जाती रहती है, कोई मन्नत मांगी है क्या? हाँ मम्मी जी, तभी तो जाती हूँ। अच्छा, तो अभी तक मन्नत पूरी नहीं हुई है क्या? नहीं मम्मी जी, चाहे जो भी हो जाए तो मंदिर जाना बंद क्यों करना, मंदिर जाना तो अच्छी बात होती है ना। हाँ वो तो है ही, वैसे तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मुझे क्या होना है, आजकल मोटी हो रही हो, मैंने सोचा कहीं थायराइड तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। रागिनी फिर से पिज्जा खाने के लिए हरीश की दुकान पर पहुंच जाती है। वो पिज्जा खा ही रही थी, तभी अचानक वहां पर हिना आ जाती है और रागिनी को देखकर हैरान हो जाती है। भाभी, आप पिज्जा खाने आई हैं, लेकिन आप तो इस वक्त मंदिर जाती है ना। वो दरअसल मैं मंदिर भी गई थी। लेकिन हिना समझ गई थी कि रागिनी झूठ बोल रही है। अच्छा, मंदिर का प्रसाद कहाँ है, ना ही कोई तिलक लगा है, आप झूठ बोल रही है ना भाभी। नहीं नहीं। तभी हिना हरीश के पास जाती है और उसे सब कुछ पूछती है। हाँ, रागिनी भाभी तो हर 2 दिन बाद आती है यहाँ, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया था, उन्हें लगा कि ससुराल में बुरा लगेगा, इसीलिए। उफ, रागिनी भाभी भी कमाल करती है, मंदिर के बहाने पिज्जा खाने आ जाती है। हाँ। अरे छोड़ो ना, जाने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हिना गुस्से में घर आ जाती है और पीछे पीछे रागिनी भी आ गई थी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हिना सारी बात अपनी मम्मी को बता देगी और अब घर में क्या क्या तमाशा होने वाला है, देखिएगा पिज्जा वाली बहू के अगले एपिसोड में।